बेटा मत की तारीफ सुनाए। मत के मायने दराज करना और खींचना है। मत के दो सबब है, हमजा साकिन सकून। मत की कितनी इकसाम है? मत की 6 इकसाम है। मद्दे मुत्तसिल, मद्दे मुनफसिल, मद्दे लाजिम, मद्दे लीन लाजिम, मद्दे आरिज, मद्दे लीन आरिज, मद्दे मुत्तसिल। उर्फ़े मद्दे के बाद हमजा अपनी असली शक्ल में हो तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल का कायदा होगा। इस मद को दो ढाइया दरज कर पढ़ेंगे। मद्दे मुनफसिल, उर्फ़े मद्दे के बाद हमजा दूसरे कलमे में हो तो यहाँ पर मद्दे मुनफसिल का कायदा होगा। इस मद को भी दो ढाइया दरज कर पढ़ेंगे। मद्दे लाजिम, उर्फ़े मद्दे के बाद सकून असलियत आ जाए तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। इस मद को 5 अलिफ दरज कर पढ़ेंगे। मद्दे लाजिम, उर्फ़े लीन के बाद सकून असली आ जाए तो यहाँ पर मद्दे लाजिम होगा। इस मद को 5 अलिफ दरज कर पढ़ेंगे। मद्दे आरिज़, उर्फ़े मद्दे के बाद सुकून हो यानी वक़्त की वजह से कोई भी हर्फ साकिन हो जाए तो मद्दे आरिज़ होगा। इस मद को 5 अलिफ दरज कर पढ़ेंगे। मद्दे लीन उर्फ़े लीन के बाद आरिज़ सुकून हो यानी वक़्त की वजह से कोई भी हर्फ साकिन हो जाए तो यहाँ पर मद्दे लीन आरिज़ होगा। इस मद को 5 अलिफ दरज कर पढ़ेंगे। ठीक है, मैं आपको जो वर्ड दूंगी आप वो मुझे सुनाएंगे, ठीक है? आइन सीन क़ाफ, ये उर्फ़े मुक़त्तिआत है, ठीक है? आप मुझे इसकी बताएं, ये जोड़ भी बताएं और उसके कायदे भी बताएं। आइन या नून मद ज़बर आइन, कैसे? सीन या नून मद ज़ेर सीन, क़ाफ अलिफ आ मद ज़बर क़ाफ, आइन क़ाफ। ठीक है, आइन पे बताएं कौन सा कायदा और है? आइन पे आइन का भी कायदा होगा और मद्दे लीन लाजिम का भी कायदा होगा। कैसे होगा? और फिर इनके बाद सकून असली अर्ज़ यहाँ पे मद्दे लीन लाजिम का कायदा होगा और आइन और सीन, नून और सीन पे मिला के यहाँ पे एक फमाल गुना का कायदा होगा। नून सकीन के बाद इन 15 हर्फ़ों में सीन आया तो यहाँ पर एक फमाल गुना का कायदा होगा। सीन पे मद्दे लाजिम का कायदा होगा और फिर मद्दे के बाद सकून असली आ रही तो यहाँ पे मद्दे लाजिम का कायदा होगा और नून और क़ाफ पे एक फमाल गुना का कायदा होगा। नून सकीन के बाद 15 हर्फ़ों में से क़ाफ आ रही तो यहाँ पर एक फमाल गुना का कायदा होगा और क़ाफ पे मद्दे आरिज़ का कायदा होगा। फिर मद्दे के बाद सकून असली मद्दे आरिज़ नहीं हो रहा बेटा, मद्दे लाजिम। हाँ, उर्फ़े मद्दे के बाद सकून असली आ रही तो यहाँ पर मद्दे लाजिम का कायदा होगा। इस मद को 5 अलिफ इधर खींच कर पढ़ेंगे। चलें ठीक है। चलें मुझे ये बताएं, काफ हा या आइन साद पे इसकी जोड़ भी बता दें और कायदे भी बता दें। काफ अलिफ आ मद ज़बर काफ, हा ज़बर हा, या ज़बर या, काफ हा या, आइन या नून मद ज़बर आइन, सौद अलिफ दाल मद ज़बर सौद, काफ हा या आइन सौद। ठीक है, बताएं आप काफ पे कितने कायदे हो रहे हैं? काफ पर एक कायदा होगा मद्दे लाजिम का। कैसे होगा? मद्दे के बाद सकून असली अर्ज़ में मद्दे लाजिम का कायदा होगा। हा पर तरकीब का और अलिफ का कायदा होगा। अलिफ ज़बर बारीक हर्फ़ों में से हा ये यहाँ पर तरकीब का कायदा होगा। अलिफ वाली और ज़बर का कायदा होगा। यहाँ पर भी अलिफ मतलब तरकीब का कायदा होगा। और आइन पे मद्दे लीन लाजिम का कायदा होगा और फिर इनके बाद सकून असली आ रही तो यहाँ पर मद्दे लीन लाजिम का कायदा होगा। इस मद को 5 अलिफ दरज कर पढ़ेंगे और नून और सौद पे मिलाइए एक फमाल गुना का कायदा होगा। नून सकीन के बाद 15 हर्फ़ों में से सौद आ रही तो एक फमाल गुना का कायदा होगा। सौद पे मद्दे लाजिम का कायदा होगा। इस मद को 5 अलिफ दरज कर पढ़ेंगे। अच्छा, वफ कौन सा बन रहा है लास्ट में? सकीन का वफ होता है, वफ बनेगा। सुकून। ठीक है, मैं अब लास्ट आपसे पूछ रही हूँ, ठीक है? फिर आप मुझे बताइएगा। तौसीन मीम, पहले आप उसकी जोड़ करके बताएं फिर मुझे कायदा बताएं। सीन या नून मद मीम मद सीन, मीम या मीम मद मीम। ठीक है, आगे पढ़ें। सीन मीम,
ठीक और है, पढ़ते हैं तखलीब और अलिफ लगा कहता होगा ठीक है। अलिफ से बिला फम सलीम से पानी तो पर फिंगा कहता होगा अलिफ से बिला जबर अलिफ लगा कहता होगा ठीक है। सीन पे मध्य लाजिमा कहता होगा उर्फ़े मध्य के बाद सुकून असली तो हमें मध्य लाजिमा कहता होगा। इस वक्त को 5 अलिफ मिला के कर पढ़ेंगे। नून और मीम को मिला के इदगाम अलमुना कहता होगा और मीम अच्छा, नून और मीम को मिला के दुआ माल गुन्ना का कहते होगा। तो बेटा इसकी तारीफ भी तो बताए ना। नून साकिन के बाद इन 4 हरों में से मीम आ रही है तो यहाँ पर दुआ माल गुना कहता होगा, यहाँ गुना करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुना होता है। गुना के मायने नाक में आवाज़ ले जाना है। गुना की मिक़दार एक अलिफ के बराबर है। अच्छा, आप मीम पे बताएं कौन सा कायदा होगा। मीम पर मध्य लाजिम का कहता होगा और फिर मध्य के बाद सुकून असली है तो यहाँ पे मध्य लाजिम का कहता होगा। इस बात को बाकी भीतर के कर पढ़ेंगे वो बनेगा और बिलसुकून। शाबाश, चलो। अच्छा, मुझे जायद अलीफ की तारीफ सुनाए और उनके वर्ड जो है ना 2-3 जो है ना वर्ड मुझे ज़बानी सुनाए। कुरान पाक में बात कलमात पर गोल कुरान पाक में बाज़ जगह गोल दायरा बना होता है। अलिफ पर गोल दायरा बना होता है। इस अलिफ को जायद अलिफ कहते हैं। इस अलिफ को पढ़ने या ना पढ़ने की तफसील यह है। इन 6 कलमात में वक़्फ़ यानी रुकने की सूरत में पढ़ेंगे। इन 6 कलमात में जायद अलिफ को वक़्फ़ यानी रुकने की सूरत में पढ़ेंगे, लेकिन वसल यानी मिलाकर पढ़ने की सूरत में नहीं पढ़ेंगे। इसमें तो 3 वर्ड मुझे ज़बानी सुनाए और उसकी अदायगी करके बताएं कि जायद अलिफ वक़्फ़ की सूरत में कैसे पढ़े जाएंगे और वसल की सूरत में कैसे पढ़े जाएंगे। वक़्फ़ की सूरत में अज़ुनूना, ये वक़्फ़ अज़ुनूना। ठीक है। और बताएं तीसरा वर्ड, दूसरा बताएं। लाकिन्ना, ये वक़्फ़ लाकिन्ना। और तीसरा बताएं कोई सा भी। अना, ये वक़्फ़ अना। ठीक है। अच्छा बेटा, मुझे जो है ना इज़ारे मतलब की तारीफ सुनाएं। इज़ारे मतलब इन 4 कलमात में नून साकिन के बाद फिर ममनून एक ही कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इज़ारे मतलब होगा, इसलिए इन 4 कलमात में गुना ना करें। चलो, इसमें से मुझे 2 वर्ड सुना दे। दुनिया, ये वक़्फ़ दुनिया। आप इसकी तारीफ भी बताएं। इन 4 कलमात में नून साकिन के बाद फिर ममनून एक ही कलमे। देखो, सही तरीके से बताओ, ठहर की बताओ। नून साकिन के बाद इन 4 कलमात में नून साकिन के बाद हुर्फ़े अरमलून एक ही कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इज़ारे मतलब होगा, इसलिए इन चारों कलमात में गुना ना करें। बुनियान, बुनियान। इन 4 कलमात में नून साकिन। देखो, आप तारीफ बता रहे हो, मुझे कायदा बताओ। बुनियान आगे वह बुनियान, तो इसकी जोड़ दो। ये बा नून पेश बुन या अली ज़बर या नून 2 पेश नून क्या बना बुनियान, आगे वह बुनियान। अब इसके आपने तारीफ बना दी ना, अब इसका कायदा बताओ। नून साकिन के बाद फिर ममनून एक ही कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इज़ारे मतलब होगा, इसलिए इन 4 कलमात में गुना ना करें। चलो ठीक है। अच्छा, मुझे एक और भी बताओ। चलो आप बताओ। नून साकिन के बाद फिर ममनून एक ही कलमे में आने की वजह से इदगाम नहीं बल्कि इज़ारे मतलब होगा, इसलिए इन 4 कलमात में गुना ना करें। ठीक है। चलो, मुझे सक्ता की तारीफ सुनाए। सकता आवाज़ रोक कर सांस लिए बगैर आगे बढ़ने को सकता कहते हैं, यानी आवाज़ रुक जाए और सांस जारी रहे। इन 4 कलमात में सकता वाजिब है। सकता का हुक्म यह है कि मुतारिक वक्त को साकिन किया जाए और 2 ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। ठीक है। अच्छा, मुझे जो है ना तीसरे वाला वर्ड सुना दीजिए। मिम्मर कदीना हाजा, ये वक्त मिम्मर कदीना हाजा। चले आप बताएं। मिम पे वजी इदगाम माल गुना कहता होगा। नून साकिन के बाद इन चार हरों में से मीम आ रही है तो यहाँ पे इदगाम माल गुना कहता होगा। और पहला और मुतारिक, दूसरा और साकिन, तीसरा और मुशद्दद। तो अक्सर मतलब हमेशा नहीं साकिन और को छोड़ देंगे और मुतारिक को मुशद्दद के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। मीम पे मीम मुशद्दद का भी कहता होगा। नून शद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा गुना होता है। गुना के मायने नाक में आवाज़ ले जाना है। गुना की मिक़दार एक अलिफ के बराबर है। रॉ साकिन से मिला फर्द ज़बर अलिफ रॉ को बुनियादी मोटा पढ़ेंगे
और नून से पहले, अलिफ से पहले बारीक हरफों से नून आता है यहाँ पर। अलिफ से पहले बारीक हरफों से नून नहीं आ रहा बेटा। अच्छा, अलिफ से पहले बारीक हरफों में से चाहिए नून आ रहा तो यहाँ पर तरकीब का कायदा होगा। ठीक और है, यहाँ पर अलिफ मदा का भी कायदा होगा। ठीक है। और सक्ता का? आवाज़ रोक कर सांस लिए बगैर आगे बढ़ने को सक्ता कहते हैं, यानी आवाज़ रुक जाए और सांस जारी रहे। इन 4 कलमात में सक्ता वाजिब है। सक्ता का हुक्म यह है कि मुतालिक उर्फ को साकिन किया जाए और 2 ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। अच्छा, नेक्स्ट वाला जो इसके साथ है ना, उसकी भी अदायगी करके बताएं सक्ता की। इवाजा और ये मैन आगे वफ। बस इसका वफ नहीं होगा। चले आप बताएं। हाँ, ईवा जा कैसे हो गया? आवाज़ रोक के सांस लिए बगैर आगे वफ करा ना आपने, ये बताओ ना। ईवा जन लिखा हुआ है कायदे में, तो आपने वफ किया ना। सक्ता के लिए वफ किया, ईवा जा क़य्यिमन। चलो आप बताओ इसकी तारीफ। आवाज़ रोक कर सांस लिए बगैर आगे बढ़ने को सक्ता कहते हैं, यानी आवाज़ रुक जाए और सांस जारी है। इन 4 कलमात में सक्ता वाजिब है। सक्ता का हुक्म यह है कि मुतारिक हर्फ को साकिन किया जाए और 2 ज़बर को अलिफ से बदल कर पढ़ा जाए। अच्छा, मुझे ये बताएं, सीन स्वाद के तारीफ सुना दीजिए। कुरान पाक के वो 4 कलमात कौन से हैं जो सीन और स्वाद से लिखे जाते हैं? जल्दी बताएं। कुरान पाक में 4 कलमात स्वाद से लिखे जाते हैं और उस पर बारीक सीन भी लिखा होता है। इनको पढ़ने की तफसील ये है, पहले में और अच्छा, मुझे ये बताएं कि पहले में सीन कौन से वाले इसमें पढ़ा जाता है? यब सुतु आगे वफ यब सुत। ठीक है। और स्वाद और सीन किस में पढ़ा जाता है? अमहुमुल मुस्वैतिरून आगे वफ अमहुमुल मुस्वैतिरून। ठीक है। चलो मुझे तहसील की तारीफ सुनाएं। तहसील के महीने हैं, नरमी करना है, यानी दूसरे मज़हब को नरमी के साथ पढ़ें। कुरान पाक में सिर्फ एक ही कलमे में तहसील वाजिब है। ठीक है। मुझे जो है ना इसकी जोड़ भी बताएं और पढ़ के भी बताएं। कौन से वाले कलमे में तहसील वाजिब है, यानी कौन सा हमजा को नरमी से पढ़ना है? दूसरा हमजा को। कौन सा? एक असली शक्ल वाला है और एक अलिफ की शक्ल वाला है। अलिफ की शक्ल वाले। ठीक है, चलो मुझे बताओ इसकी जोड़। हमजा ज़बरा, हमजा आइन ज़बर आ, जीम ज़बर जा, मीम या दो पेश मिन हाँ, जीम मीम या दो पेश मिन जा। दोबारा बताएं, गलत बता रहे हैं। हमजा ज़बरा आइन, हमजा आइन ज़बर आ जीम ज़बर जा, मीम या दो ज़ेर मिन, मीम या ज़ेर मी, मीम या ज़ेर मिन, मीम या ज़ेर मी। मीम या ज़ेर मिन क्या बना? जमी या वाव दो पे यूं जमी यूं वाव ज़बर वा आइन ज़बर वा रा ज़बर वा रा बाया दो ज़ेर बिन वा रबिन या दो बेशुन वा रबियुन जमीयुन वा रबियुन आगे वक्त जमीयुन वा रबियुन। ठीक है, आप मुझे कायदा बता दो बेटा। यहाँ पे तहसील का कायदा होगा। कुरान तहसील के महीने आपने बता दिया ना, अब आगे बताओ उस पर कौन सा कायदा हो रहा है। दुआ मालूना का। ठीक है, कैसे होगा? 2 पेश की तरमीम के बाद 4 हरूफ में से वाव आ रहा है, तो यहाँ पे दुआ मालूना का कायदा होगा, यहाँ वो ना करेंगे। ठीक है, चलो अब वफ बता दो। वो बनेगा विलस्कान। ठीक है, चलो मुझे वो अमाला की तारीफ सुनाए। अमाला ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ मैल करके पढ़ने को अमाला कहते हैं। अमाला के रॉ को उर्दू के लफ्ज़ कतरे की रॉ की तरह री नहीं बल्कि रे पढ़ें। मीम जीम ज़बर मज रॉ अमाला वाली रे मजरे आली ज़बर हा मजरे हा यो मजरे हा। अच्छा, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है, आप तारीफ दोबारा सुनाएं। ज़बर को ज़ेर की तरफ और अलिफ को या की तरफ मैल करके पढ़ने को अमाला कहते हैं। अमाला के रॉ को उर्दू के लफ्ज़ कतरे की रॉ की तरह री नहीं बल्कि रे पढ़ें। उर्दू के लफ्ज़ कतरे की रॉ की तरह पढ़ें, यानी री नहीं बल्कि रे पढ़ें। ठीक है, थोड़ी सी इस चीज़ की मिस्टेक थी आपकी। चले नेक्स्ट सुनाए। बिसालिस मुल फुसुकु में मुझे बताएं, इसकी तारीफ भी बताएं और उसका तरीका भी बताएं। बिसालिस्मुल फुसूक, इस कलमे में लाम से पहले अलिफ और लाम के बाद अलिफ दोनों अलिफ को ना पढ़ें। ठीक है, बल्कि लाम को जेर देकर पढ़ें। ठीक है, मुझे आप बताएं, इसकी जोड़ भी बताएं। बा हमजा जेर बि सीन ज़बर सा बि सा लाम सीन ज़लिस बि सलिस मीम लाम पेशमुल बि सलिस मुल फा पेशफु सीन व बेसु बि सलिस मुल फुसु व पेशफु बि सलिस मुल फुसु व आगे बि सलिस मुल फुसु। ठीक है। अच्छा, इसमें कौन सा कायदा हो रहा है? यहाँ पर हमजा सकीना का कायदा होगा। हमजा सकीना को मशीन झटका देकर पढ़ते हैं। ठीक है। और अल्लाह के नाम के अलावा बाकी तमाम नाम बारीक पढ़ें।
चले आगे बताया और कौन सा कायदा होगा? यहाँ पर वाव मध्य अरब कायदा होगा और मध्य हारिस का कायदा होगा। और वफ कौन सा बनेगा? वफ बनेगा उलस्कान।